नमस्कार साथियों, हमारी आशा है कि आप लोग स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। तो समय नहीं गंवाते हुए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। हम लोगों के साथ एक बार फिर आज भंते थिरोपानंद जी है, बरेली उत्तर प्रदेश से। तो इनसे जानते हैं आज हम लोग कि अभी कार्तिक पूर्णिमा का समय है, गंगा स्नान चल रहा है। तो इनका क्या कहना है गंगा स्नान पर, क्या गुरु रविदास जी का कार्तिक पूर्णिमा के विषय में उनका क्या सोच था, क्या मानते थे। तो भंते जी से आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या मत था। नमस्कार भंते जी, आज हमारे दर्शक को आप बताएं कि अभी कार्तिक पूर्णिमा चल रहा है, गंगा स्नान का समय है। तो गुरु रविदास जी का गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा पर क्या मत था, क्या विचार था उनका, क्या हम लोगों को गंगा स्नान करना चाहिए या नहीं, गंगा को गुरु रविदास जी महाराज क्या मानते थे, कितना मानते थे, जरा विस्तार से बताएं जी। मैं भिक्षु थिरुपानंद, राष्ट्रीय धम्म प्रचारक, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से। लोग ये कहते हैं कि रविदास जी का जो मूल मंत्र है, मन चंगा कठौती में गंगा। तो क्या गंगा को नहाना रविदास ने बताया है? पहले तो पत्रकार बंधु आपके न्यूज़ चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपके जीवन की मंगल कामनाएं करते हैं। आप सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें। देखिए पत्रकार बंधु, रविदास जी ने ये जरूर कहा, मन चंगा कठौती में गंगा। प्रश्न क्या है? मन चंगा पंजाबी भाषा का शब्द है। चंगा कहते हैं अच्छे को, पवित्रता को। तो मन पवित्र कब होगा? जब मनुष्य शीलवान होगा, मनुष्य की सोच पवित्र होगी। जब मनुष्य की सोच पवित्र है, शीलवान है, और तो उसे गंगा किसी नदी के नहाने से कोई लाभ नहीं। एक आदमी अपराधी है और वो कितनी भी नदी नहा ले, कितने भी जल चढ़ा ले, पाप खत्म नहीं होता, अपराध उसका खत्म नहीं होता। ये सब पागलपन का काम है। अब बोधिसत्व रविदास जी का जो सोच थी, क्योंकि बोधिसत्व रविदास जी ने कहा था मन चंगा कठौती में गंगा। कबीर साहब ने भी कहा है, बोधिसत्व कबीर साहब ने भी कहा है कि मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत गंदी सुधार ले बस हो गया भजन। शील की बात वहां भी कही है, शील की बात बोधिसत्व रविदास जी ने भी कही है। और इनसे पहले 563 ईसा पूर्व में तथागत बुद्ध ने भी कहा, मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध, और नमो तथागत बुद्ध में नमो तथागत बुद्ध। मन, वचन, कर्म, वाणी पवित्र है तो मनुष्य का जीवन पवित्र। वही रविदास जी ने कहा है, मन के शील का पालन करोगे तब तुम्हारा मन पवित्र होगा, सोच पवित्र होगी। आप प्रज्ञा को जानोगे, शील को जानोगे, समाधि को जानोगे, न्याय को पहचानोगे, बंधुता को पहचानोगे और समानता को पहचानोगे। क्योंकि बोधिसत्व रविदास जी ने भी मानवता की बात करी है, कबीर साहब ने भी मानवता की बात करी है, और इनसे पहले तथागत बुद्ध ने भी मानवता की बात करी है। बोधिसत्व रविदास जी ने करी है वो एक वैज्ञानिक कसौटी पर, क्योंकि वो बोधिसत्व रविदास जी जो थे वो बिल्कुल सत्यता का रास्ता बताते थे, सत्य बोलते थे। असत्यता पर उनका कोई भी
कुछ नहीं था। और सत्य कहने वाला कभी झुकता नहीं है। वो किसी ने कहा है कि जान चली जाए कि सत्य का मार्ग नहीं जा सकता। ये सोच बोधिसत्व रविदास जी की रही है। अब रविदास जी को मानने वाले लोग नदियों में ना रहे बात कर रहे हैं, तो या तो वो बोधिसत्व रविदास जी को जानते नहीं है। जब जानते नहीं है तो मानने से क्या फायदा। पहले जानो, खोजो, बीनो, छानो, जानो, फिर मनन करो, तब उस पर चलो। तो ये जितना लोग कहते हैं हम रविदास जी को मानते हैं, रविदासी हैं, रविदासी, वो रविदासी बिल्कुल नहीं है, खाली ढोल पीटते हैं। बोधिसत्व रविदास जी के फॉलोवर जब बन सकते हो जब उनके सिद्धांत पर चलोगे। बोधिसत्व रविदास जी ने कहीं पर पत्थर पूजा नहीं की है। बोधिसत्व रविदास जी ने कहीं गंगा में कभी स्नान नहीं किया है, नदी में नहीं नहाया। वो शीलवान थे, शीलों का पालन करते थे। और उनका नाम रविदास नहीं था, उनका नाम रैदास था। अब उनका नाम रैदास क्यों पड़ा? क्योंकि बोधिसत्व रैदास के पिताजी जो थे बौद्ध थे। उनके यहाँ एक भिक्षु आते थे, रेवत महास्थिविर, भदंत रेवत महास्थिविर थे, वो क्या थे। और जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तब उस पुत्र का नाम अपने गुरु के नाम से जोड़ा। रेवत नाम था भंते जी का, तो उनके अपने बेटे का नाम उन्होंने रेवत से रैदास कर दिया, तो असली नाम उनका रैदास था। शिरोमणि का मतलब है जिसके अंदर ज्ञान की मणि होती है, उसे शिरोमणि कह सकते हो। जिसके अंदर ज्ञान की मणि नहीं होगी तो उसे क्या कहोगे? केवल बोधिसत्व रविदास जी को ही शिरोमणि कहा है, बाकी लोग तो लगाते रहे। अब लोग कहते हैं सनातन सनातन सनातन। सनातन शब्द तो बुद्ध के ग्रंथों में पाया जाता है। धम्मपद में तथागत बुद्ध ने 563 ईसा पूर्व में धम्मपद में बुद्ध ने कहा है सनातन ऐस धम्मो, और किसी के ग्रंथ में कहीं सनातन शब्द अंदर लिखा ही नहीं है। तो ये तो सनातन की बात नहीं। सनातन बुद्ध धम्म को ही सनातन कहा, सनातन को ही बुद्ध धम्म कहा है। और बुद्ध का जो धम्म है वो वैज्ञानिक है, वो किसी परंपरा को फॉलो नहीं करता है। तो ये बात है मन चंगा कठौती में गंगा। नदी के नहाने से पाप दूर नहीं होते हैं। पाप दूर तो शील का पालन करो, दुष्कर्मों को त्यागो। बुद्ध ने कहा है सब पापस्याकरण कुशलस्थ संपदा सचिद परियोदपनंगे तंग बुद्धानुशासन। सभी पापों को त्याग करके शील का पालन करो, बूढ़े माता पिता की सेवा करो, मानव कल्याण का कार्य करो, जो बुद्ध ने करा, जो सम्राट अशोक ने करा, जो बोधिसत्व बाबा साहब ने करा, तमाम लोगों ने करा। तो हमें बाबा साहब से सीखनी चाहिए, हमें बोधिसत्व रविदास जी से सीखनी चाहिए, हमें बोधिसत्व कबीर साहब से सीखनी चाहिए, हमें तथागत बुद्ध से सीखनी चाहिए। बोधिसत्व रविदास ने वैचारिक क्रांति की है, वैचारिक क्रांति की है, इसीलिए बोधिसत्व रविदास जी का कई जगह अपमान करने की कोशिश की, अपमान भी किया, उनको हत्या भी कर दी गई। अगर कोई ये कहे कि नहीं, तो उसका जवाब है कि आप कहते हैं कि उन्होंने सीना चीर के जनेऊ निकाल दिखाया, ये सब पाखंड है। किसी का सीना चीर दो, वो मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। ये मेरा प्रश्न का उत्तर है कि शीलवान बनो, प्रज्ञावान बनो। किसी के नदी के नहाने से आपका मन पवित्र नहीं होगा, चित्त पवित्र नहीं होगा, तो जीवन पवित्र नहीं होगा। साधु। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है, उस ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और चैनल का सदस्य बने। धन्यवाद।